नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 12। बाकी का जो चैप्टर है 7, 8, 9, 10 ये सिलेबस में सिलेबस के हिसाब से 30% करने के लिए बोला गया था, तो वो काट दिया गया। ठीक है, तो हम लोग 6 से सीधा 12 चैप्टर को करेंगे। कौन कौन से कट गए हैं? 7, 8, 9, 10, 11 11 तक कट गया है, 5 चैप्टर अभी कट गया है सिलेबस के हिसाब से। तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 12 का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 12 का नाम है बंदर की दुकान। बंदर की दुकान का जो अभ्यास कार्य है हम आज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है प्रश्न। मौखिक प्रश्न यहाँ पर है, बिल्ली जब चूहा लेकर जा रही थी तब क्या हुआ? तो हम लोग बिल्ली की कहानी सुने हैं, बंदर बिल्ली ये सब कहानी सुने हैं। तो इसमें बिल्ली जब प्रश्न है कि मौखिक का प्रश्न है, बिल्ली जब चूहा लेकर जा रही थी तब क्या हुआ? जब बिल्ली चूहा लेकर के बंदर की दुकान में जा रही थी तब क्या हुआ? उस समय में यह हुआ कि चूहा बिल्ली के बैग से निकलकर भाग गया। जब चूहा बिल्ली के बैग में थी तो वहां से निकलकर वो भाग गया चूहा। उसके बाद में नंबर का प्रश्न, भालू ने दुकान पर आकर क्या कहा? जो भालू था वो दुकान पर आकर के क्या कहा? भालू ने कहा कि मुझे शहद खाने को दो। यानी भालू जब बंदर की दुकान में गया, बंदर दुकान खोला था नया, तो उसके पास में जाकर के, बंदर के पास में जाकर के, और जो भालू था वो क्या मांगा कि मुझे शहद खाने को दो बोल करके। ग्यारह नंबर का प्रश्न है, बंदर ने शेर को दुकान से कैसे भगाया? बंदर ने शेर को दुकान से कैसे भगाया? जैसे ही शेर ने बंदर की दुकान में गया तो बंदर डरने लगा, लेकिन हिम्मत के साथ में फिर वो क्या करने लगा कि बंदर ने शेर को एक बर्फ का गोला खिलाकर भगाया। यानी बंदर जो था वो बर्फ का गोला जैसे ही शेर को दिया, वो क्या करने लगा कि उसको खा करके उसके दांत पूरा बहुत बर्फ में, बहुत ठंड में वो खा नहीं पा रहा था। उसके बाद वहां से वो तुरंत निकल गया। उसके बाद मैं देखते हैं यहाँ पर लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का पहला नंबर है, सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। सही उत्तर पर गोला लगाएंगे। पहला प्रश्न है, बंदर की दुकान पर सबसे पहले कौन आया? बंदर की दुकान पर सबसे पहले कौन आया? ये पहला प्रश्न है, बंदर की दुकान पर सबसे पहले कौन आया? तो बंदर दुकान खुला था, तो उस दुकान में सबसे पहले कौन आया? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में शेर, भालू और बिल्ली। तो तीनों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उसमें क्या करना है? गोला लगाना है। मैं खाली सही ऑप्शन को लिख रहा हूँ, बाकी दो ऑप्शन है उसको नहीं लिखना। ठीक है, एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद में देखो यहाँ पर सबसे पहले में शेर है, शेर, भालू, उसके बाद में है बिल्ली। बिल्ली। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? प्रश्न को समझना है पहले। ठीक है, तो प्रश्न क्या लिखा है उसको पहले हम लोग समझेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको फिर समझेंगे, उसके आंसर में क्या क्या है उसमें से देख करके हमें लिखना है। ठीक है, तो सही उत्तर पर गोला लगाइए। जो सही उत्तर है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर हम सही उत्तर ढूंढ करके उसमें गोला करना है। बंदर की दुकान पर सबसे पहले कौन आया? तो बंदर की दुकान पर सबसे पहले कौन आया? यहाँ पर देखते हैं, शेर है, भालू है, बिल्ली है। तो शेर सबसे लास्ट में आया है, शेर पहले नहीं आया, भालू तो बीच में आया है, ठीक है, तो बिल्ली सबसे पहले आई है। यहाँ पर बिल्ली में गोला करना है। इस तरह से लिखना है। इसके बाद में खाना नंबर लेते हैं। खाना नंबर का प्रश्न क्या है, इसके पास टूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसके पास टूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसके पास टूटी कौड़ी भी नहीं थी।
क्या के वैल्यू के पास में नहीं था, यहाँ पर क्या हमें क्या करना है, गुणा करना है। किसके पास कोटि कौड़ी भी नहीं थी, क्या के पास कोटि कौड़ी भी नहीं थी, ये आंसर है। उसके बाद में गणन करते हैं, गणन करके क्या है, क्या इसको देखकर दुग्ध भाकर भागा, या इसको देखकर दुग्ध भाकर भागा। क्या इसको देखकर दुग्ध भाकर भागा, यहाँ पर ऑप्शन में भालू से बिल्ली, भालू से बिल्ली, तो सियार इसमें से कौन सा किसको देख सकते भागा, भालू तो नहीं है, शेर, शेर को लेकर जुमला होकर भागा, शेर क्या है, जंगल का राजा है, जिसको देख करके सियार जुमला होकर भाग गया, सियार शेर को देख करके जुमला होकर भागा, ठीक है। सियार किसको देख करके जुमला होकर भागा, शेर को देख करके जुमला होकर भागा। उसके बाद में ध्यान रखना प्रश्न है, कौन खान पान से जीने लगा, कौन और बाढ़ से जीने लगा, कौन खान पान से जीने लगा, हाथी, सियार, बंदर, हाथी, सियार, बंदर, ठीक है। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से कौन सा होगा, कौन खान पान से जीने लगा, यानी सबसे पहले ना तो कौन बोला था, बंदर बोला था, तो बंदर सबको अपना जो सामान को उसको दे रहा था, बेच रहा था, तो उसके पास में पैसा था, और जो आता था उसको वो सामान देता था, तो बंदर में से खान पान से जीने लगा, लास्ट है कि नहीं, बंदर जो खान पान से जीने लगा, बंदर को हम लोग बोला। उसके बाद में आते हैं सही उत्तर लिखिए, ये सेकंड नंबर, ये पहला नंबर कंप्लीट हो गया, इसके हिसाब से आप लोग लिखोगे, है कि नहीं। सेकंड नंबर है सही उत्तर लिखिए, संयुक्त लिखिए जो पहला प्रश्न है 4 नंबर का, बंदर की पोशाक कैसी थी, बंदर की पोशाक कैसी थी, तो बंदर बंदर है पोशाक कैसी थी, बंदर के सिर पर टोपी और शरीर पर ढीला से होता था, यहाँ पर नहीं, ये बंदर है, हमको देखने शरीर के सिर पर टोपी है और ढीला पैजामा पहना है, कुर्ता है कि नहीं, तो लिखना है हमें बंदर के सिर पर टोपी, बंदर के सिर पर टोपी और शरीर पर ढीला सा कुर्ता था, और शरीर पर ढीला सा कुर्ता था। तो बंदर की पोशाक कैसी थी,
बंदर के सिर पर टोपी, सिर पर जो बंदर है उसकी टोपी थी और शरीर पर ढीला सा कुर्ता था, है कि? उसके बाद मैं नेक्स्ट खाना नंबर का प्रश्न क्या है? बंदर दुकान खोल करके आवाज लगा रहा था। बंदर दुकान खोलकर क्या आवाज लगा रहा था? क्या आवाज लगा रहा था? बंदर जो था वो दुकान को, अपनी दुकान को खोल करके क्या आवाज लगा रहा था? बंदर ने आवाज लगाई थी, आओ आओ मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। बंदर ने आवाज लगाई थी, आओ आओ मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। आओ आओ मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। प्रश्न क्या है नंबर का? बंदर दुकान खोलकर क्या आवाज लगा रहा था? तो आंसर में है बंदर ने आवाज लगाई थी, आओ आओ मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। इस तरह से बंदर दुकान खोल करके आवाज लगा रहा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं घन का प्रश्न क्या है? भालू किस तरह दुकान पर आया? भालू किस तरह दुकान पर आया? तो जो भालू था वो दुकान पर किस तरह आया? उत्तर में है भालू नाचता गाता और अपने शरीर पर इटलाता हुआ आया। भालू नाचता गाता और अपने शरीर पर इटलाता हुआ आया। भालू किस तरह दुकान पर आया? भालू नाचता गाता और अपने शरीर पर इटलाता हुआ दुकान पर आया। बंदर ने हिम्मत करके शेर से क्या कहा? प्रश्न है बंदर ने हिम्मत करके शेर से क्या कहा? शेर से क्या कहा? तो जो बंदर था, बंदर की दुकान में शेर जब आया तो उसने शेर से क्या कहा? तो उसका आंसर है, तो उत्तर है बंदर की हिम्मत करके शेर को, बंदर ने हिम्मत करके शेर को बर्फ का गोला खाने के लिए कहा। बर्फ का गोला खाने को कहा।
बंदर ने हिम्मत करके शेर को क्या कहा, शेर से क्या कहा, बंदर ने हिम्मत करके शेर को बर्फ का गोला खाने को कहा। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त का जितना प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर लिखे हैं सेकंड नंबर में। फिर से बात बता दूं, बंदर की पोशाक कैसी थी, बंदर के सिर पर टोपी और शरीर पर ढीला सा कुर्ता था। इसके बाद में नंबर का प्रश्न है, बंदर दुकान खोलकर क्या आवाज लगा रहा था, जो बंदर था वो दुकान खोल करके क्या आवाज लगा रहा था अपनी दुकान में बैठ करके। तो उत्तर में होगा, बंदर ने आवाज लगाई कि आओ आओ मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। बंदर क्या आवाज लगा रहा था, बंदर ने आवाज लगाई कि आओ आओ मैं सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। इसके बाद में अगला नंबर का प्रश्न क्या है, भालू किस तरह दुकान पर आया, भालू जो था किस तरह से दुकान पर आया। भालू उत्तर में है, भालू नाचता गाता और अपने शरीर पर इठलाता हुआ आया। अगला नंबर का प्रश्न है, बंदर ने हिम्मत करके शेर से क्या कहा, बंदर जो था वो हिम्मत करके शेर से क्या कहा, अपने दुकान में जब शेर आया तो वो बोला कि, उत्तर में बंदर ने हिम्मत करके शेर को बर्फ का गोला खाने को कहा। बंदर जो था वो हिम्मत करके शेर को बर्फ का गोला खाने को कहा। तो इस तरह से सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर में यहाँ पर उचित मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ आधा वाक्य है, इसको सही मिलान करना है। बंदर भी कुछ थोड़ा सा मुझे बंदर मामा पर बेचारे की से भागा। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी वैसे 5 आधा तो खिलाओ चूहा निकल कर जेब कटी थी। डर से गया। बड़ा सदी था। ठीक है, तो इधर आधा वाक्य है सही, इसको इधर का जो आधा वाक्य है इधर के आधा वाक्य से मिला दीजिए। ठीक है, बंदर भी कुछ इसमें हो गए, बंदर भी कुछ डर सा गया। डर सा गया मैंने कहा, यानी जब बंदर शेर को देखा तो उस समय में क्या हुआ, बंदर जो था वो डर सा गया, यानी बंदर भी कुछ डर सा गया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे क्या हुआ, ये शहद खिलाओ, थोड़ा सा मुझे शहद खिलाओ। ये किसने कहा है, भालू। ठीक है, उसके बाद मैं बंदर मामा बड़ा सा खिला, बंदर मामा बड़ा सा खिला, पर बेचारे की जेब कटी थी, पर बेचारे की जेब कटी थी। बैग से भागा चूहा निकल कर। इस तरह से मैच करना है कि नहीं।
इस 1 से लेकर 3rd नंबर कंप्लीट हो गया। इधर है भाषा ज्ञान। अब हम लोग करेंगे भाषा ज्ञान। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान के प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग करेंगे भाषा ज्ञान। चित्र देखकर उसके विषय में एक वाक्य लिखिए। यहाँ प्रश्न है चित्र देखकर उसके विषय में एक वाक्य लिखिए। एक वाक्य लिखिए। चित्रों को देखकर उसके वजह में एक एक वाक्य लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पहला चित्र है, दूसरा चित्र है, फिर तीसरा चित्र और चौथा चित्र। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में है कि नहीं? ये क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है, ये खाना पका रही है, ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और ये बंदर जो है वो केला खा रहा है। तो ये पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा और ये चौथा चित्र। उसके नीचे में हम लोग लिखेंगे एक वाक्य। चित्र देखकर उसके विषय में एक वाक्य लिखिए। तो पहला चित्र में है लड़का झूला झूल रहा है। लड़का झूला झूल रहा है। लड़का झूला झूल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या होगा? माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है। तीसरे चित्र में क्या है? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शुरुआत में चौथा चित्र है बंदर केला खा रहा है। बंदर केला ठीक है। इस तरह से आप लोग बनाओगे एक सेंटेंस, एक एक वाक्य। पहला में लड़का झूला झूल रहा है, दूसरे चित्र में है माँ खाना बना रही है, तीसरे चित्र में शिक्षक पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, चौथे चित्र में बंदर केला खा रहा है। आप लोग देखते हैं चित्र के हिसाब से लिखा गया है कि नहीं? ये पहले चित्र में लड़का झूला झूल रहा है, दूसरे चित्र में माँ खाना बना रही है, तीसरे चित्र में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और चौथे चित्र में बंदर केला खा रहा है। उसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में यहाँ पर क्या है? वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। ये सेकंड नंबर भाषा ज्ञान से पहला नंबर हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो जो एक वचन है उसको बहुवचन में हमें परिवर्तन करके लिखना है, यानी बदल कर लिखना है। तो यहाँ पर है लड़का जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? लड़के जा रहे हैं। नंबर में है लड़का जा रहा है। ये एक वचन है कि नहीं? इसका क्या होगा? वचन बदल कर लिखेंगे तो हम लोग लड़के, लड़का का क्या हुआ? लड़के। जा होगा और रहा है का रहे, रहे है का है। ठीक है, इस तरह से मैंने हम लोग वचन कौन कौन से होते हैं? लड़का का लड़के चेंज करिए, यहाँ पर बोलते हैं
फिर जाकर जा है, फिर रहा कर रहे और है का है, यानी लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं। इस तरह से वचन को बदल करके लिखना है। खालिस्तान है इसको भरना है। उसके बाद में आते हैं नंबर का प्रश्न क्या है? मैंने कहा, मैंने कहा, इसको क्या होगा? उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। लड़की खेलती है, प्रश्न है लड़की खेलती है। लड़कियां खेलती है, लड़कियां खेलती हैं। लड़कियां खेलती हैं। फिर घन प्रश्न है चूहा भागा, चूहा भागा। तो क्या होगा? चूहे घन है चूहा भागा, उसका बहुवचन में हम क्या लिखेंगे? चूहे भागे। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर वन नंबर क्या है? बिल्ली भागी, बिल्ली बिल्ली। यहाँ पर वन नंबर है बिल्ली भागी, बिल्ली भागी। इसका मतलब बिल्लियां भागी, बिल्लियां भागी, बिल्लियां भागी। हम लोग बता रहे हैं प्रश्न क्या है कि वचन बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पर वचन को हम लोग बदल करके वाक्य को फिर से लिखे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा वचन जो है? यहाँ पर लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, यानी अकेला यहाँ पर लड़का है तो लड़का जा रहा है। तो इसका वचन हम लोग बदल दिए, लड़का का हम लोग किए लड़के। ठीक है, जा रहा जा है, फिर रहा है कर रहे हैं, रहा है रहे। यहाँ पर है तो यहाँ पर है। ये इसमें एक वाक्य में कितना चेंज हुआ है? 3 तो चेंज हुआ है। लड़का के लड़के, फिर जाकर जा है, रहा का रहे हैं, फिर है का है, ऊपर में बिंदु है वहां पर। ठीक, यहाँ पर ऊपर में बिंदु है। तो एक एक वाक्य में 3 तो ये चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर मैंने कहा, मैंने कहा, यहाँ पर उन्होंने हो गया, कहा का कहा। ठीक है, उसके बाद में ग नंबर क्या है? लड़की खेलती है। ग नंबर क्या है? लड़की खेलती है। यहाँ पर लड़की की जगह हम लोग क्या लिखे? यहाँ पर मैंने की जगह है लड़की की जगह लड़कियां, लड़कियां। खेलती की जगह में खेलती, और है की जगह में लड़कियां खेलती हैं। यहाँ पर ठीक है, ये दोनों चीज है, ये चीज नहीं है। उसके बाद में घ नंबर में चूहा भागा, तो चूहा की जगह हम लोग चूहे लिखे, चूहा की जगह क्या लिखे? चूहे। भागा की जगह में दोनों चीजें पड़ेंगे, भागे, भागा और भागे। ठीक है, फिर वन नंबर में बिल्ली भागी, यहाँ पर बिल्ली और बिल्ली का बिल्लियां, भागी का भागी, यानी यहाँ पर खाली एक ही चीज है, बिल्ली भागी है कि नहीं? इस तरह से आप लोगों को चेंज करके लिखना है। उसके बाद आते हैं एक ही शब्द के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के द्वारा है, यानी एक ही शब्द का अन्य अनेक, यानी एक शब्द का अनेक शब्दों को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। यहाँ पर है, इन पर्यायवाची शब्दों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द है, मैं पढ़ के आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग को भी पढ़ना है, बुक निकाल के पेज नंबर 84 निकालो अपना बुक और देखो इसको। यहाँ पर है पुत्र, पुत्र को और क्या क्या बोलते हैं? बेटा बोलते हैं, सुत बोलते हैं, तनय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेड़ को और क्या क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं, तरु बोलते हैं, महिधर बोलते हैं। पेड़ को क्या क्या बोलते हैं? वृक्ष, तरु, महिधर। दिन को क्या क्या बोलते हैं? दिवस बोलते हैं, दिवा बोलते हैं, दिवाकर बोलते हैं। दिन को इतने सारे बोलते हैं, है कि नहीं? उसके बाद में जल को क्या क्या बोलते हैं? पानी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अम्बु, इसका भी तीन। आकाश को क्या क्या बोलते हैं? आसमान बोलते हैं, गगन बोलते हैं, नभ बोलते हैं। सूर्य को
सूरज, दिवाकर, दिवस। ठीक है, यानी दिन को भी दिवाकर बोलते हैं, सूर्य को भी दिवाकर बोलते हैं, और दिन को दिवस बोलते हैं, और सूर्य को यहाँ पर दिवस लिखा गया है। रात को क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा, रजनी। रात को क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा और रजनी। माता को क्या क्या बोलते हैं? माँ, अम्बा, जननी। राजा को नृप, नरेश, भूपति। हवा को वायु, पवन, अनिल। तो इस तरह से यहाँ पर थर्ड नंबर दिया गया। थर्ड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर हम कर चुके, थर्ड नंबर को याद करेंगे। उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो उचित इसका पर्यायवाची शब्द है, यानी ये जो शब्द दिए हैं इसका जो उचित पर्यायवाची शब्द रहेगा उसमें हमें क्या करना है? टिक करना है। तो ये यहाँ पर उचित पर्यायवाची शब्द पर उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर है कौन कौन से शब्द है? यहाँ पर दिन, घर, आकाश, वृक्ष, सूरज। एक, दो, तीन, चार, पांच के शब्द हैं। इसका यहाँ पर दिया गया है दिवस, रात। इसके पहले में टैक्स है यहाँ पर दिवस, यहाँ है रात। ग्रह और गृह। उसके बाद में कर सकते हैं आसमान, 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 उसके बाद क्या क्या है? पेड़, 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 पेड़। सूरज क्या है? सूर्य, सूर्य और नील। इसमें हम क्या करेंगे कि उचित पर्यायवाची शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है, जो सही पर्यायवाची है। इधर के जो शब्द है ना उसके सही पर्यायवाची में यहाँ पर दो पर्यायवाची शब्द दे दिए गए हैं, तो जो सही उसमें हमें क्या करना है? ठीक करना है। तो दिन का मतलब क्या है? रात नहीं, दिवस है कि नहीं? दिन का मतलब दिवस, तो ये दिवस सही है, जिसमें क्या करना है? हमें ठीक करना है। उसके बाद में घर, घर का मतलब क्या है? ग्रह नहीं है, गृह है। ग्रह का मतलब जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं, लेकिन ये क्या होगा? गृह होगा। ठीक है, गृह। आकाश, आकाश का मतलब यहाँ पर क्या है? आसमान और आसमान। तो आसमान नहीं है, आसमान का मतलब जो समान नहीं होता है हम क्या कहते हैं? आसमान। लेकिन यहाँ पर आकाश का मतलब है आसमान, आसमान। वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़, पेड़ इसको बोला जाता है पेड़, लेकिन यहाँ पर पेड़ और पेड़ दिया है। जो वृक्ष है इसका मतलब पेड़, पेड़। ठीक है। सूरज, सूरज का मतलब क्या है? यहाँ पर सूर्य और नील। तो नील नहीं होगी यहाँ पर सूर्य, तो सूर्य में क्या करना है? ठीक करना है। ठीक है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर प्रश्नात्मक कार्य। इसको हम बाद में करेंगे, इसको करने का नहीं है यहाँ पर। लाइक मैं जो पत्र लिखा है उसमें लिखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर प्रधानाचार्य जी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे, इसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। गतिविधि, गतिविधि जो है वो क्या है कि कविता का कक्षा में अभिनय कीजिए। जो कविता है इसको कक्षा में अभिनय करना है, इसको करने का नहीं है। ठीक है।
जितना आप लोग की कॉपी में करने का था वो मैं कर चुका। और ये जो चैप्टर 12 है इसको क्या करना है कि चैप्टर 12 बंदर की दुकान में बैच कर जितना था मैं आप लोग को करवा चुका, और इसको आप क्या करो अपने कॉपी में और बुक में दोनों में कंप्लीट करके आप लोग इसको पढ़ोगे। इसी के साथ मैं विदा लेते हूँ। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।